किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। जो भी मिलेनियर बनते हैं वो वैसे लोगों की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते जो नकारात्मक सोच रखते हैं या फिर नकारात्मक बातें ही करते हैं। मिलेनियर तो सिर्फ अपने दिल और दिमाग की बातें सुनते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, ऊपर वाले ने इंसान को असीमित क्षमताएं दी है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता है। बचपन में हमारे मन में भी कई तरह के सपने होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है या फिर कोई फिल्म स्टार ही बनना चाहता है। फिर क्या होता है, हम में से 97% लोग वो नहीं बन पाते जो हमारा सपना होता है और 3% लोग वही बनते हैं जो उनका सपना होता है और वही 3% लोग मिलेनियर भी बनते हैं। आखिर हमारे साथ ऐसा होता क्यों है? कभी सोचा है आपने? असल बात यह है कि बचपन से बड़ा होने के क्रम में चंद नकारा लोग अपनी नकारात्मक बातों से हमें भी नकारा बना देते हैं और हम उन्हीं चाचा, फूफा और मौसा की बातों में आ जाते हैं और उनकी बातों को मन में बैठा लेते हैं। ये तुझसे नहीं हो पाएगा, ये तेरे बस का नहीं है, अब छोड़ दे भाई, यही सब सुनते आए हैं। आइए इसी पर एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में दो छोटे बच्चों में गहरी दोस्ती थी। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे और साथ खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जाकर गिर जाती है। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला कि रुको, मैं गेंद निकालता हूं और इसी हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में बा भी कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था वह घबरा गया। वह सोचा कि अब क्या होगा, घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, बहुत डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी या बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत से उल्टे सीधे नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ और इधर से बाहर खड़ा ये भी बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन सुनसान जगह के कारण इनकी कोई आवाज नहीं सुन रहा था। दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूमकर देख लिया लेकिन कोई इन्हें दिख नहीं रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज नहीं निकल रही थी, सांसें फूल रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी छोटे बच्चे को दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और रस्सी और बाल्टी लेकर आ गया। उसने रस्सी से वह बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी और उस 10 साल के लड़के को कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींचता हूँ। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा, पागल तो नहीं हो गए, तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच सकते, या नहीं हो सकता। उस 8 साल के लड़के ने जोर देकर कहा कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही थी, हालत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकलते निकलते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। जब दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उस दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले उनके माता पिता को दिलासा दे रहे थे कि घबराए नहीं, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं। तो सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो लोग खुश हो गए कि मिल गए दोनों बच्चे। अब लोग दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सच बोलने पर मार पड़ेगी, इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना बनाए। दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसे हालात थे और दिन भर से परेशान भी थे। अब इन दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गया था तो मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही बच्चों ने ये सच बोला तो लोग हंसने लगे। तुम पागल हो क्या?
तुमसे एक बाल्टी नहीं खींचती और तुम 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उन बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं, ये वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये है कि इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा। और दूसरी बात, इसके आसपास कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुझसे नहीं होगा, इसलिए ये बच्चे सच बोल रहे हैं। अगर जीवन में सक्सेस पाना है तो ये बातें याद रखिएगा, जिस भी काम को अपने हाथ में लिया है उसे पूरा किए बिना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ, उनकी बातों को मत सुनो।